हम रिचार्ज करवाते हैं, कभी ये चलता नहीं है। और 21 को मैं आई थी, 22 या 23 को करवाया था, तो फिर भी नहीं चल रहा। यहाँ ये मिल रहा है समोसा गरम गरम, चले मेरा हाथ तपदा पे। तो मैंने कार्ड, हम लोगों ने अपना जो रिचार्ज का मसला हुआ था वो करवा लिया था। फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन, लाइव फ्रॉम फ्रांस। तो जी आज हम जा रहे हैं अम्मा का रिचार्ज करवाने नेविगो पास ट्रांसपोर्ट का। तो सुनते हैं जी इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेंशन 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 एंड अदर टेंशन। क्या हुआ जी? हुआ क्या है, जब से आई हुई हो तो ये कार्ड को लिए फिर रहे हैं हाथ में। इसको कभी हम रिचार्ज करवाते हैं, कभी ये चलता नहीं है। और 21 को मैं आई थी, 22 या 23 को करवाया था, तो फिर भी नहीं चल रहा था। फिर पता किया तो पता चला, तुम्हें भी नहीं पता था इस बात का क्योंकि तुम तो एज ए स्टूडेंट हो यहाँ पे, कि इसने फर्स्ट से स्टार्ट होना चलना और फिर ये पूरा महीना चलने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जितने पैसे डले वो जितना यूज़ हो, जिस तरह की कंट्रीज़ में, कनाडा में भी यही रूल है। अब यहाँ पे हमने आई थिंक 88 यूरो दिया इसका, 88 यूरो और 22 से किया हुआ है। और उसके बावजूद मुझे कहीं भी जाना पड़ता है तो मुझे टिकट परचेज़ करनी पड़ती है। कल फर्स्ट थी, कल मैं गई थी, ये फिर भी नहीं चला। तो फिर वहाँ ऑफिस तक गई हूँ तो वो बंद हो गया हुआ था, 5:30 हो गए थे। अब ये इतना दूर है कि मैं इसका कुछ डिस्टेंस डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी देखने वाला है वो उसको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरा ख्याल है कि वन वे जो है 2-2.5 किलोमीटर है। फिर मैं वापस आई, अब फिर सुबह सुबह जा रही हूँ कि अब ऑफिस खुला होगा तो उनको बताएं, पूछें कि इसको क्या तकलीफ है, क्यों नहीं चल। यहाँ पे बेसिकली इसी तरह होता है कि आपने जब भी किसी भी डेट को रिचार्ज करवाना है अपना नेविगो पास या जो ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है, तो वो आपका जिस मर्जी डेट से शुरू करें, लेकिन उसने स्टार्ट फर्स्ट से ही होना है और उसने ख़त्म जो है वो 31 को या 30th को ही होना है। हाँ, फरवरी हुए तो 28 को ख़त्म। हाँ, जब लास्ट डे है मंथ का वो उस दिन ही ख़त्म होना है और स्टार्ट उसने फर्स्ट से ही होना है। हाँ, तो अब ये मसला सही है ना, मुश्किल है। अब उस दिन से ये भी है, फिर उस पर से टिकट्स भी परचेज कर रहे हैं, फिर अब धक्के भी कर, फिर अगर ऐसे ही बैठने की कोशिश करो तो वो आ जाते हैं पुलिसमैन और वो पुलिस वो ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा वो आजकल डिफ़िकल्ट हुई है, कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा उसमें आ रहा है और चेकर्स काफ़ी 70 to 80 यूरो कर देते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है तो उसमें। उससे बेहतर है कि इंसान पैदल चल रहे। तो बाबा हसान के पास आने का ये फ़ायदा हुआ है कि मज़ीद 2 से 2.5 kg में थोड़ा लूज़ कर पाई हूँ, चल चल के कार्ड हाथ में लेके। A few moments later. अच्छा जी, ये जो स्टेशन है ना, यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाते हैं। यहाँ से आपका रिचार्ज हो जाता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है। वैसे तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन अगर ऑनलाइन आप ना कर सको ड्यू टू सम रीज़न, तो फिर आपको यहाँ पे स्टेशंस पर आके अपना ये काम करवाना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए इधर ही आना पड़ता है जो भी आपको अगर मसला है। ओके। सुबह मैंने कार्ड, हम लोगों ने अपना जो रिचार्ज का मसला हुआ था वो करवा लिया था। फिर उसके बाद वहीं से स्टॉप से हसान चला गया अपनी जॉब पे और मैं अकेली वापस गई। और अब शाम को मैं फिर निकली थी कि चलो जी अब हसान के पास फिर जाऊँ। और मैं गई खुद ही अकेली, बिना इसको बताए, बिना पूछे। तो ये हैरान हो रहा था कि आप बिना मतलब किसी हेल्प के यहाँ तक पहुँच गई हो। मैं कहा चल पुत्र, मैं तेरी माँ वगैरह 2 दिन तो आपको मेरे साथ बस आना पड़ा, तो मैं बस देख लिया फिर तेरी माँ। तो बहरहाल फिर अब वापस आए हैं तो रास्ते में मुझे कह रहा कि अम्मा आपको मैं आज समोसे खिलाऊं जो पापा को खिलाता था। मैंने कहा खिला दे, तो साथ ही कह रहा जी बंदा ना ही कर देता है। मैं कहा खबीस आदमी, मैं पैसे को ला देनी, तू खिलाने तो खिला नहीं के नाम से। तो अब जा रहे हैं हम उस तरफ समोसा खाने। A few moments later. यहाँ ये मिल रहा है समोसा गरम गरम, चले मेरा हाथ तपदा पे। 2 समोसे हैं और ऊपर उसने गरम दही। मैंने नहीं समझ में आई इतना गरम समोसा कौन खाता है। बहरहाल ठीक है, बस वो चीज़ें करके दी उन्हें प्लेट बना के। उन्हें खाना तो रोटी किन्ने खानी है, रोटी खा लांगे, चल कोई गल नहीं, समोसा भी मसाला बना। अच्छा, ये एरिया मुझे अच्छा लगा है। और उस दिन हम जब गए थे उसके आफा के साथ शामजेलीज़े, तो उसकी बिल्डिंग भी राउंड अबाउट ऐसी ही थी, बल्कि मेरा ख्याल है ऐसी ही थी। और ये बिल्डिंग्स दिखाऊँ, इसकी हाइट, इनका स्टाइल ओल्ड स्टाइल का ना, जैसे हमारी वहाँ पे, अब पता नहीं किसी को याद हो, सियालकोट में थी, उसे कहते थे
पता नहीं हरी कोठी सोनी वालों की, तो वो उस टाइप के सारा पेरिस की बिल्डिंग्स ऐसी हैं यहाँ की। ये एरिया भी अच्छा लगा, तो ऐसे ना आंखों को जरा ठंडा ठंडा लग रहा है। साढ़े तो उत्थे जिथे सार ने मैनू बिठाया था ना, बस घर ही अच्छा है, बाकी तो हलल हलल मची दी है मुसीबत वीरान। अच्छा, इनको इज्जत रास नहीं आ रही कि माशाल्लाह बेटे ने अपना घर वहाँ पे लिया हुआ है, स्टूडियो अपार्टमेंट है और 2 बंदों के लिए मोर देन इनफ है, किचन है, वॉशरूम है, सारा कुछ है। तेरा स्टूडियो अपार्टमेंट दी मैं वीडियो बना के दिखानी है, जेड़ा तू मैनू डब्बे च कैद कीता था ना, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ। तो नहीं था आना फिर? नहीं था आना, मजबूरी है ना, माँ है ना, माँ फिर प्यो बनेगा तो फिर देखेंगी तेरी चाहत अपनी औलाद वास्ते कितनी होएगी। पता नहीं कब बनेंगे हम। तू बन जा मेरे वालों, तो तू अभी जा, चला जा पिया। अच्छा, ये हम ना स्टेशन पे आए हैं और स्टेशन बताते खुद अपने आप में शॉपिंग सेंटर है, और क्योंकि ये लेट हो गए हैं सॉरी, तो हमारा जनाब मैं खुद दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं ये शॉप्स दिखाऊं। ये देखें जनाब, सारी बंद हो गई हुई है क्योंकि 8 बजे यहाँ बंद हो जाता सारा कुछ। और ये मैं स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ, अभी मैंने ट्रेन में बैठना है, और वो ट्रेन भी बड़ी मज़े की है। इंग्लैंड में हमने उस पर ट्रैवल किया था, तो वो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। तो वही जो है ना ट्रेन है यहाँ पे। अब ये देखें ना इधर से, मतलब एलिवेटर पे मैं जा रही हूँ, तो समझ नहीं मैनू आती कि जी एनू देखना एलीवेटर तो टुरदा टुरदा तो दौड़ लाई जी, तू दूसरी सीढ़ी तो चला जा, तो दिमाग अपना ही है लोगों ने ना। अच्छा हसान, ये स्टेशन जो है ना बहुत ज़्यादा मिल रहा है इंग्लैंड के एक स्टेशन से। हम लोग वहाँ पे बीच पे गए थे, तो वो इसी टाइप के स्टेशन पे हम गए थे, ऐसे ही थी। और मुझे याद आ रहा है अपनी फ्रेंड की कि वो तो बड़ा फ़नी सा सिलसिला हमारा चला था। अच्छा, हमने जनाब इधर खड़े होना है, मैं पहले इन्होंने खूह दिखावा जिथे ट्रेन ने आना है, इधर आना ट्रेन ने, कितना कह रहा। और अभी ट्रेन हमारे सामने आएगी, और वो डबल उसकी सीटें हैं, जैसे बेसमेंट भी उधर है, उसमें बैठ के भी मैं बनाती हूँ वीडियो। तो मेरा ख्याल है मैं इसका रास्ता समझती हूँ, इसी स्टेशन से सान तक पहुँचा करूँगी। कार्ड हूँ चल पड़े तो हूँ मैनू रोकना किसी ने नहीं, हूँ देखी मेरिया दौड़ा। अच्छा जी, हम लोग सफ़र करके तो अब आ गए हैं, अब अपने घर को जा रहे हैं। तो बाकी की जो कहानी है वो आपसे अम्मा शेयर करेंगी। बस मैं जाना सी, इतने आखिरी ट्रेन ते उतरे हैं, तो ओ 6:42 बस कह रही जी 30 मिनट में आएगी। मैं कहा 20 मिनट का पुत्र पैदल रास्ता है, तो ऐसे बहाने वाक हो जाएगी, समोसा जरा जरा हजम हो जाए, रोटी भी तो खानी जाके। तो यहाँ पे जो बस है ना वो थोड़ी लेट आती है, सम टाइम अगर किस्मत अच्छी हो तो जल्दी भी आ जाती है, नहीं तो फिर हमें वेट करना पड़ता है। अभी आधा घंटा शो कर रहा था, तो अब हम जो है वो पैदल ही जा रहे हैं। मैंने शो किया ना आधा घंटा वेट, जब मैं निकली हूँ घर से तुम्हारी तरफ आने के लिए, तो वो बता रहा था कि 17-18 मिनट का। और मैं कहा मैं केड़ा जाके बस फड़नी है, तो केड़ा जाके नौकरी से जाना। मैं आराम से बैठी रही, वो जब आई तो फिर उस पर बैठ गई। लेकिन अब वापसी मगरिब हो गई है ना, शाम हो गई है, मगरिब कज़ा हो जाए। ये इस टाइम जो है रात 9:45 का टाइम है, और मगरिब का टाइम है रात 9:45। जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान में जो है वो इशा भी मुक्की दी हुंदी है 9:45 बजे राती, ते लोग इधर बच्चे सो भी गए होंगे थे। जब हम पाकिस्तान में तो आप याद है 10 बजे लेट भी जाते थे। लेकिन मैं अभी इस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि मुझे साल हो गया यहाँ पे। लेकिन हम मुझे जो आदत है वो यही है कि रात जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, लेकिन रात 8 बजे तक आपकी जो है ना वो दिन आप ख़त्म हो जाता है, आपका रात हो जाती है। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान। आप भी कह दें जी। अल्लाह निगहबान, अल्लाह दे वाले, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।